हेलो प्यारे बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ और फिजिक्स के जो भी चैप्टर हैं उनकी एक सीरीज को हम लोगों के द्वारा पढ़ने की कोशिश की जा रही है। उसमें हम लोगों ने फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो लाइट चैप्टर में ये जाना था अपनी पिछली वीडियोस में कि हमारा लाइट क्या होता है, लाइट का वेव्स कैसी होती है, और लाइट में हम लोगों ने जाना था कि जो हमारी लाइट होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। उसके बारे में मैंने मिरर के बारे में बताया था, और जो मिरर में मैंने बताया था दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो उस प्लेन मिरर में हम लोगों ने देखा था कि कैसा रिफ्लेक्शन होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, कैसे हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, और जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर पर हमारी किस प्रकार से पीछे मिरर की इमेज बनती हुई हमको दिखाई देती है। और यदि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसकी अगर आपको उस मिरर में इमेज बनाना है तो उसके लिए आपको कितने साइज का प्लेन मिरर लेना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी जो इमेज बनना चाहिए वो बहुत नीट एंड क्लीन बनना चाहिए एक प्रॉपर डिस्टेंस पर। तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्लेन मिरर की हाइट होती है, जो भी प्लेन मिरर आप जहां भी वॉल पे या जहां पे भी अगर आप एक जगह पर सिचुएट करोगे तो उसकी जो हाइट होती है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उसकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसके बारे में मैंने डीप में देखा था, आप लोगों से बताया भी था कि इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि इस पर बेस्ड छोटे छोटे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि प्लेन मिरर की हाइट क्या अगर दे देगा तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पूछेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा तो प्लेन मिरर की हाइट आपसे जो है पेपर में पूछा जा सकता है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगर मैं आपसे बताने की कोशिश करें कि ये एक ऐसा प्लेन मिरर होता है जिसमें किसी भी प्रकार का मैग्निफिकेशन नहीं होता है। तो अगर मैं फोटो में बताने की कोशिश करूं यहाँ पे मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो मेरे बच्चे अगर वो जो हमारा मिरर है ऐसी चीज होती है जो बड़ी चीज को छोटा कर देता है, छोटी चीज को बड़ी कर देता है, तो कितने टाइम्स उसने किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके इमेज में कन्वर्ट कर दिया, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कितने टाइम्स छोटी इमेज दिखा दिया, इस चीज को फिजिक्स में जिस पैरामीटर के नाम से हम लोग मेजर करते हैं उसका नाम मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, तो कभी भी मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालना होता है तो आपको इमेज की जो भी साइज हो उसको ऊपर लिख दो और ऑब्जेक्ट की जो भी साइज है उसको नीचे लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, और दोनों का आप रेशियो ले लो तो वो उसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट आपका मान लो 5 सेंटीमीटर का था, इमेज उसकी बताओ कितने टाइम्स बन गई, मान लो 10 सेंटीमीटर बन गई, तो कितने टाइम्स हो गए, तो आपका आंसर होगा सर 2 टाइम्स हो गया। इसका मैग्निफिकेशन आपके द्वारा बोला जाएगा कि सर वो 2 आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की जो साइज है वो 2 टाइम्स बड़ी बन रही है। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें जो ये मैग्निफिकेशन टर्म्स नाम की चीज होती है, ये क्या होती है कि चाहे ऑब्जेक्ट जैसा भी हो उस केस में चूंकि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों क्या होती है, हमेशा इक्वल ही आती है। कभी भी आप प्लेन मिरर का यूज करके ये नहीं कह सकते कि छोटे को बड़ा कर दो बड़े को छोटा कर दो। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो मैग्निफिकेशन नाम होता ही नहीं है, क्योंकि इस मिरर का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिरर होता है जिसमें मैग्निफिकेशन शो नहीं करता है, तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों प्लेन मिरर, बिकॉज जिसमें ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज इक्वल होती है तो कैसा भी ऑब्जेक्ट होगा उसका हमेशा मैग्निफिकेशन 1 ही आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम्स इमेज को बढ़ा देना या कितने टाइम्स इमेज को छोटी कर देना। राइट, ये क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। और एक बात और बताने की कोशिश करूं कि जो आपका प्लेन मिरर होती है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हम लोग हमेशा इंफिनिटी मानते हैं। कितनी मानते हैं? इंफिनिटी हम लोग कंसीडर करते हैं। किसकी? प्लेन मिरर की जो भी फोकल लेंथ होती है उसकी हम लोग
हमेशा जो वैल्यू है वो कितना कंसीडर करते, इंफिनिटी। ये लाइन आपको याद रख लीजिए। इसका मैं जो प्रूफ है जब फोकल लेंथ समझा दूंगा अच्छे से, अभी स्फेरिकल मिरर में चूंकि ये टॉपिक आएगा, बीच बीच में इन चीजों की जरूरत होती है। द प्लेन मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज कंसीडर टू द इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है मेरी बात बच्चों, रेडियस होती है वो प्लेन मिरर की वजह से क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। इसी वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको हम लोग हमेशा कितना लेने की कोशिश करते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अभी जस्ट अगले जो टॉपिक है उसमें जानने की कोशिश करेंगे। और जो आपका प्लेन मिरर होता है वो हमेशा एक सीधी इमेज प्रोवाइड करता है आपको, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट अगर ऐसा खड़ा है सीधा सीधा तो इमेज भी उसकी बिल्कुल इक्वल में सीधी होगी। ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड्स है तो उसकी इमेज भी क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, ये टॉपिक के बाद अगला, ये हम लोगों ने कल पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने इस वीडियोस को नहीं देखा है वो इन चीजों को देखें और प्रॉपर सेक्शन से पढ़ने की कोशिश करें। नाउ जो आज मेरा टॉपिक होगा उसका नाम होगा स्फेरिकल मिरर के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा अपने इन ओन वर्ड्स में, जो आपके फिजिक्स में चीजें हैं, फिजिक्स में टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। उसमें मेरा जो पहला टॉपिक होगा आज का फिजिक्स का स्फेरिकल मिरर। देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा था प्लेन मिरर का मतलब होता है कि जो मिरर होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसे प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि जो मिरर स्फीयर को काट कर बनाए जाते हैं उन्हें स्फेरिकल मिरर कहते हैं, या जो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो शेप होता है वो स्फीयर टाइप का होता है उसे स्फेरिकल मिरर के नाम से हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं। आपको पता होगा कि स्फीयर हमेशा एज एक सर्किल होता है। अब बताओ, अगर आप इस स्फीयर से दो मिरर काटना चाहते हैं तो आप एक प्लेन के द्वारा आप क्या करो, एक पोर्शन ऐसे कट कर दो, इधर का उड़ा दो, एक पोर्शन ऐसे कट करके इधर का उड़ा दो। तो ये जो आपके दो मिरर बने, एक ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है और ये एक अंदर की तरफ घुसा हुआ है, यही दोनों मिरर बनेंगे। इन्हीं को हम लोग स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। तो स्फेरिकल मिरर की डिफिनेशन क्या होगी कि ऐसे मिरर जो स्फीयर को एक प्लेन के द्वारा कट करके बनाए जाते हैं उसे स्फेरिकल मिरर के नाम से हम लोग बच्चों जानते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक मिरर ये बना आपका, एक मिरर आपका ये बना, और ये दोनों की कैटेगरी कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर है। इसका आउटर सरफेस हमेशा बताओ कैसा होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है। अब इसमें भी इनके नेमिंग है, दोनों तो सेम होंगे नहीं। जिनमें बाहर की तरफ आपकी पॉलिश होती है उनको मेरे प्यारे बच्चों कॉनकेव मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए टॉपिक शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके। और जिसमें अंदर की तरफ हम लोगों की पॉलिश होती है, आप देख पा रहे होंगे बाहर की तरफ लाओगे कहां होती है, अंदर की तरफ इनर सरफेस में होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। अच्छा, डीप में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे कि क्या होता है कॉन्केव, क्या होता है कॉन्वेक्स। तो बस अभी के लिए इतना ही इसमें कि जब बाहर की तरफ पॉलिश होगी तो कॉन्केव, अंदर की तरफ पॉलिश होगी तो हम लोग उसको कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें और भी मैं चीजें कुछ बताने की कोशिश करूंगा कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। मेरे प्यारे बच्चे, जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा फैली हुई लाइट को एक जगह पर मिला देता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जो भी हमारी, जैसे मान लो ये आपके पास कॉनकेव मिरर आपने लिया, अब आपके पास क्या है कि यहां से पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट बहुत सारी आ रही है, देख पा रहे होंगे ये चारों कहीं सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, ये चारों को क्या कर देगा एक जगह पर आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका काम होता है कि सबको मिला देना। इसीलिए इस मिरर को देखिए, इसने सबको एक जगह पर पास में मिला दिया। हम लोगों ने देखा था जब बीम ऑफ लाइट पड़ रहे थे कि जो फैली हुई लाइट को एक जगह पर मिला देता है उस कम को हम लोग कन्वर्ज के नाम से जानते हैं। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के भी नाम से हम लोगों के द्वारा जाना जाता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो लाइट आ रही है किसी सोर्स से
एक दूसरे के पैरेलल है, जो कभी नहीं मीट करेंगी, लेकिन इस मिरर का प्रयोग करके हम लोगों ने एक जगह पर इसको मीट करा दिया। उसी प्रकार से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये फैली हुई, मतलब एक जगह पर जो अगर आप मिलाना भी चाहो तो मिलाने नहीं देगा, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे यही चीज को तो देख पाओगे कि ये कुछ ऐसा डायग्राम, उनको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, अभी बस छोटी छोटी चीजों की जरूरत है। जब इसमें से हम लोग देखते हैं तो ये लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइट को कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइट इधर चली गई, एक लाइट उधर चली गई, जो कि कभी भी आपस में मीट नहीं कर पाएगी। जब आपस में मीट नहीं कर पाएगी तो इसी वजह से ये कभी भी, तो वैसे भी पैरेलल भी थी, इनको मिलाना चाहिए, इसने मिलाया नहीं, उनको और फैला दिया, ठीक है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कॉन्केव को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं और कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से क्यों जानते हैं, राइट। ये हमारा कॉन्केव मिरर हुआ। तो आप ध्यान रखना, कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन, जब आउटर पॉलिश्ड पर सरफेस होगी तो उसे कॉन्केव कहेंगे या कन्वर्जिंग कहेंगे। जब इनर पॉलिश्ड पर सरफेस हो, इनर सरफेस पर पॉलिश्ड हो तो उसे कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस मिरर में मैं और भी कुछ आप लोगों के सामने डिफाइन या चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसमें वन बाय वन टॉपिक, जैसे ये हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। अब बताओ, दुनिया में कोई भी चीज जो गोला होता है उसका एक सेंटर होता है कि नहीं होता? अगर इसका एक सेंटर होता है तो इसको हम लोग बताओ सेंटर कहते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग इस स्फीयर से, जैसे हम लोगों ने एक पार्ट काटा है, इस एक प्लेन के द्वारा इधर का काट लिया है और इस प्लेन के द्वारा एक इधर का काट लिया है पार्ट, तो बीच में कुछ सिर्फ और सिर्फ इतना आपको बचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब कभी हम लोग पार्ट काट लेते हैं किसी भी चीज से, मैथ में या फिजिक्स में, उसको कार्वेचर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्वेचर के नाम से। तो यहां पर तो हम लोग इस स्फीयर का सेंटर कहेंगे, लेकिन जब ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का सेम चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पाओगे कि जैसे इस चीज का बिल्कुल सेम डायग्राम, ये तो भाई हम लोगों ने मिला दिया, इस चीज का सेम डायग्राम हम लोग बगल में बनाने की कोशिश करें, कुछ अलग से नहीं करेंगे। जैसे ये कॉन्केव मिरर था, इसका कुछ यहाँ पे ऐसे सेंटर था इसके हिसाब से, तो इसको हम लोग सेंटर नहीं बोलेंगे, वरना दोनों चीजें सिमिलर होंगी। क्योंकि ये कॉन्केव मिरर हम लोगों को एक हालो, जो आपका स्फेरिकल मिरर था, उससे हम लोगों ने पार्ट निकाला है, तो इसको हम लोग सेंटर न बोलकर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कार्वेचर। क्योंकि हम लोगों ने एक स्फीयर से एक पार्ट निकाला है और इस पार्ट का नाम क्या है? कार्वेचर। और कार्वेचर में जिसमें आउटर सरफेस पर पॉलिश होती है उसे कॉन्केव कहते हैं, और कार्वेचर में जिसमें इनर सरफेस पर पॉलिश होती है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इसी वजह से ये कार्वेचर का सेंटर है, इसे सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपकी हमेशा किसी भी स्फीयर में हो या सर्किल में हमेशा बताओ किस नाम से जानी जाती है? रेडियस के नाम से जानी जाती है। तो अगर आप यहाँ पे इस सेंटर से इस कार्वेचर को मिला दे, इसका भी नाम यहाँ पे रेडियस वही होता है, लेकिन रेडियस ना होकर ये कार्वेचर की रेडियस है, इसको आप रेडियस ऑफ कार्वेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए कि कार्वेचर का मतलब क्या होता है, कि आप किसी भी चीज से अगर एक पार्ट निकाल लेते हैं, वो जो छोटा सा टुकड़ा होता है, उसी चीज को फिजिक्स या मैथ में जहां पे भी यूज होगा कार्वेचर के नाम से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये रेडियस ऑफ कार्वेचर के नाम से जाना जाता है, राइट। तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर को, और रेडियस ऑफ कार्वेचर को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसके बाद अगर हम लोग इस जो हमारा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, सेम चीज, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिफाइन होगा, बिल्कुल सेम चीज, कोई भी अंतर आपको नहीं होगा। हम लोगों ने ये इधर की तरफ बनेगा, देखिए ये पार्ट इधर था तो इधर था, ये आपका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये मेरा कॉन्वेक्स है या डाइवर्जिंग है, और ये मेरा कॉन्केव है या कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। इसके बाद मैं अगला टॉपिक या अगला टर्म इसमें जो आपको फिजिक्स में यूज होगा, कि अगर आप इन
जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर एक स्फीयर से आप लोगों ने कट करके बाहर निकाले हैं, अगर आप इन्हीं चीजों में दोनों ही मिरर का आप मिड पॉइंट ले लें, सिंपल सी डिफिनेशन, ये मिरर था, इसका आप मिड पॉइंट ले लें, चाहे इधर ये आपका कॉन्वेक्स था, इसका आप मिड पॉइंट ले लें, पॉलिश आपकी अच्छी होना चाहिए, ये आप मिड पॉइंट ले लें, यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट है, इसका, तो इसको हम लोग जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, इसको फिजिक्स में हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पोल के नाम से जानते हैं। तो पोल की अगर आपसे डिफिनेशन पूछी जाती है, यही बताना, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो ये कर्व्ड सरफेस होता है, इसका अगर आप मिड पॉइंट ले लें तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोल के नाम से जानते हैं। और यदि इस पोल से एक लंबी सी आप इमेजिनरी लाइन पास करा दें, ये जैसे आप अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको इसी में प्लेस करना पड़ेगा, इस पोल से एक क्या पास करा दो? इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो उस लाइन का नाम फिजिक्स में किस नाम से जाना जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो भी स्फेरिकल मिरर थे उसमें कार्वेचर का क्या मतलब होता है, किस प्रकार से हम लोग मिरर को एक प्लेन के द्वारा कट करके दो मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स निकालते हैं, उसमें जो आउटर सरफेस पर पॉलिश तो कॉनकेव, इनर सरफेस पर पॉलिश तो कॉन्वेक्स, उस कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, किसे पोल कहते हैं और किसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों के बारे में अच्छे से जान पाए होंगे कि बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है कि जो पोल से लाइन पास करती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस का। पोल क्या होता है? जो ये कर्व्ड शेप का हमारा मिरर है, चाहे वो कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, इसका मिड पॉइंट पोल कहलाता है। इधर की तरफ मैंने बताया, जैसे आपका जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, क्योंकि आपने एक पार्ट लिया तो उसे कर्वेचर कहते हैं, तो उसका जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जो इसकी रेडियस होती थी आपकी स्फेरिकल मिरर की, चूंकि ये कर्वेचर की रेडियस है तो उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है, राइट। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इन सब चीजों को कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर को कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर को कहते हैं। इन चीजों को जानने के बाद जो हमारा अगला इसमें टॉपिक होगा उसको भी हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी जो हमारा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उसको हम लोग जो हमारा फोकल लेंथ क्या होती है, इस चीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। किसके बारे में? फोकल लेंथ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, हम लोग उसकी फोकस को डिफाइन करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर का फोकस डिफाइन करो या तो कॉन्वेक्स मिरर का आप फोकस डिफाइन करो। ये सारे पैरामीटर के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। चलिए, जब भी आपको कॉनकेव मिरर का फोकस डिफाइन करना होगा, आपका काम होगा ये कॉनकेव मिरर को आपको लेना होगा, उसका आपका पोल बना देना है छोटा सा, उसका आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देना है और उसकी आपको क्या बना देना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बना देना है। सेम चीज यहाँ पे भी करना है। कॉन्वेक्स मिरर का अगर आपको फोकस डिफाइन करना है तो सेम चीज वही करना है आपको। यहाँ पे ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होगी, एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे इसका पोल बना देना है, इधर की तरफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये आपकी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी और ये आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो इन तीनों को से पास करे। अभी तो हमारे 2 चीजें हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों से पास करना चाहिए, ध्यान से समझिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अभी तीसरा टर्म फोकस कर देंगे तब हम लोग तीनों चीजों को बोला जाता है कि जो इमेजिनरी लाइन हो तो पोल, फोकस, सी तीनों से पास करे, पोल, फोकस, सी तीनों से पास करे, राइट। चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि फोकस डिफाइन करने के लिए दोनों का ही आपको कुछ बीम ऑफ लाइट है, वो ये मान के चलना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जहां से सोर्स है, जहां से बीम ऑफ लाइट निकल के आ रही है, वो आपका बहुत आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा है, इंफिनिटी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कहां पर रखा है? आपसे बहुत दूरी रखा हुआ है। और
यहां से ये हमारी बीम ऑफ लाइट निकल के आ रही हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो मेरा सोर्स है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर रखा हुआ है, वहां से ये मेरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकल कर आ रही है और कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये जो बीम ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पे ये सारी की सारी मीट कर जाती हैं, जिस जगह पर ये सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन बीम ऑफ रे ऑफ लाइट आपस में क्या कर जाती है मेरे प्यारे बच्चों, मीट कर जाती हैं, उसको मैं कॉन्केव मिरर के फोकस के नाम से जानता हूं। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन चारों बीम ऑफ रे ऑफ लाइट एक जगह से मीट की, ये वो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को हम कॉन्केव मिरर के फोकस के नाम से जानते हैं। राइट। उसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम चीज होगा कि ये रे ऑफ लाइट आएंगी जो कि ऑब्जेक्ट होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आपका कहां पे रखा होगा, इंफिनिटी डिस्टेंस पर आपसे रखा होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब इस पे रिफ्लेक्शन होगा तो ये आपकी डाइवर्ज कर जाएगी, अभी बताया गया। ठीक है, जितनी भी आपकी बीम ऑफ रे ऑफ लाइट होंगी तो आपका आंसर होगा कि जब ये सब डाइवर्ज कर रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही हैं, इसका मतलब ये कभी भी आपस में नहीं मीट करेंगे। यस बच्चों, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लेंस के पीछे कहीं पर एक दूसरे से क्या कर रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, मीट कर रही हैं। ऐसा आपको क्या होता है, फील होता है वर्चुअल तरीके से। ठीक है, जो आपको नीट एंड क्लीन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि वर्चुअल तरीके से एक दूसरे से मीट कर रही हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस में जहां कहीं पर भी ये वर्चुअल तरीके से मीट करती हुई नजर आती है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पाए होंगे कि कॉन्केव मिरर का फोकस क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है। तो कॉन्केव मिरर का फोकस आप डिफाइन करोगे कि अगर इंफिनिटी से हमारी जो बीम ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकल के आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जितनी भी रेज ऑफ लाइट है, बीम ऑफ रे ऑफ लाइट है, जिस जगह पर मिलती है उसको कॉन्केव मिरर के फोकस के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर का डिफाइन करना होगा कि जो हमारी किसी सोर्स से इंफिनिटी से पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट निकल के आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस जगह पर आपको ये सारी मिलती हुई वर्चुअल तरीके से नजर आती हैं, उसे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के नाम से जानते हैं। राइट। इसके बाद जो हमारा ये फोकस और पोल होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पोल है और जहां पे ये फोकस है, का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, पोल, एफ का मतलब बच्चों क्या जानते हैं, फोकस। इतनी ये डिस्टेंस होगी, ये पोल और फोकस है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये पोल है और ये फोकस है। इतनी ये जो डिस्टेंस होगी उसको फोकल लेंथ के नाम से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अगर आपसे फोकल लेंथ पूछा जाता तो आप लिखोगे कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उसको हम लोग बीच की डिस्टेंस नाप लेंगे, उसको हम लोग फिजिक्स में फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। अच्छा, जहां कहीं भी चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आप देख पा रहे हैं ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन इन तीनों में रिलेशन क्या है, तो हम लोग देख पाते हैं कि जो पोल से फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस है और जो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है, दोनों इक्वल मिलती है। इसका मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारी ये रे ऑफ लाइट मिल रही है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर मिलती है। इसीलिए ये चीज ऐसा हो पा रहा है कि ये फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट बनता है। अब बताओ जो पीसी होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। अब पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो अब आप इन दोनों में देख पा रहे होंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसमें फोकस पॉइंट मिड पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का मैं रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दोनों के लिए ही वो हमेशा क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर।
आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये आपको ध्यान रखना है कि क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होती है, फोकल लेंथ का कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है, राइट। तो अगर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, फोकल लेंथ आपने f माना है, तो जो r की वैल्यू होती है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई f होती है, या f की वैल्यू कह सकते हो r डिवाइडेड बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर आपको फोकल लेंथ दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा, तो आपको क्या करना है, 2 से इंटू कर देना है। और यदि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, फोकल लेंथ की आपको जरूरत होगी, तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आप उसे देख पाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की कितने टाइम्स होती है मेरे बच्चों, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि स्फेरिकल मिरर के क्या पार्ट होते हैं, किस प्रकार से किसे पोल, किसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके बाद क्या कर्वेचर का मतलब होता है, क्यों कॉनकेव को कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग के नाम से जानते हैं, और स्पेशली फोकस कैसे डिफाइन करते हैं, और किस तरीके से कॉनकेव मिरर में रियल फोकस मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस मिलता है, और इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग अगला जो टॉपिक होगा, इमेज फॉर्मेशन आप बाय द कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, अगला टॉपिक होगा, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर लेक्चर जो है उसको समाप्त करते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी के साथ मिलेंगे। और उस समय पर अभी हम लोग आगे इस चैप्टर को, जो भी आपका लाइव चैप्टर है, रिफ्लेक्शन चल रहा है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए, जो कि काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो उस चीज को हम लोग अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।